नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ और सोशल एक्टिविटी न्यूज़। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल्ला रहमानी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आज हम बातचीत करेंगे संभल पे, जहाँ पे हिंसा हो जाती है और हिंसा में 5 मुस्लिम जो है वो पुलिस के झड़प में शहीद हो जाते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि उसका वास्तविक सर कारण क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद पेश करना चाहूँगा, आपके दर्शकों को धन्यवाद पेश करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं। जैसे संभल में अभी जो घटना घटी है, काफ़ी मतलब सोची-समझी इसको घटना हम लोग कह सकते हैं। और पुलिस सरकार की साजिश है क्या? बिल्कुल सरकार की साजिश है। पुलिस जो है, पुलिस के द्वारा किसी को आपको डर नहीं लगता है ऐसे बोलने में? क्यों डर लगेगा? हम लोकतंत्र में देश में रहते हैं और हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे पास राइट अधिकार है, बोलने का अधिकार है। कौन रोकेगा? कौन सरकार रोकेगी? हमसे सरकार है। सरकार की नाकामियों को दिखाना, बताना एक जनता की जो है अधिकार है, हमारा हक है, राइट है। उसमें अगर सोची-समझी अगर साजिश नहीं होती, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि कोर्ट में करोड़ों जो है पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। मतलब कई सालों का, मतलब 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन उसी दिन फाइनल पिटीशन किया जाता है कि उसके अंदर जो है, उस मस्जिद के अंदर जो है क्या है, मंदिर है, और फौरन उसको मतलब सुनवाई की जाती है और सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। जबकि वो मस्जिद जो है कम से कम 300-400 साल पुरानी है, शाही मस्जिद है, 400 साल पुरानी है। जी। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने के लिए, देख लिए वो? नहीं, बस यही मतलब इन लोग का मतलब है, रूल एंड डिवाइड, मतलब सिर्फ तो कर रहा है, इन लोग के पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करो। तत्काल जब वो वहाँ पर अभी अभी तत्काल होने का जी मतलब है कि ये प्रत्यक्षम किम प्रमाण हो, तो कहीं हो सके योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ने गए होंगे और देख लेंगे। देखिए मतलब इन लोगों में कितना भेदभाव है, मुसलमान के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अभी इससे पहले बहराइच में एक मतलब मामला हुआ था, जिसमें एक लड़का जो है जाकर के झंडा, इस्लामिक झंडा उखाड़ करके अपना मतलब झंडा लगाता है, वहाँ पे गोली चलती है और उसकी मृतक मौत हो जाती है। उसके बाद से जो हम जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट जो मृतक का जो शरीर होता है लेकर के लोग जो है कई किलोमीटर तक जो मार्च करते हैं, और पुलिस साथ में रहती है, तोड़-फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, सब कुछ होता है, गाली-गलौज करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती है। यहाँ पे जो पुलिस है, अगर आप यहाँ पे कल आकर के हमारे घर पे बताइएगा कि यहाँ हमारा शिव मंदिर है, तो क्या हम मतलब शांत बैठेंगे क्या? उसके अलावा जो है, जब यहाँ पे जब सर्वे जब किया जा रहा था, तो इधर से कुछ लोग गए थे, मतलब जो इस साइड से गए थे, सर्वे पक्ष से गए थे, और यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसका मतलब है कि आप उसको उकसा रहे हैं, आप उकसा ना रहे हैं उसको। जब सर्वे की जब टीम गई है सर्वे करने, तो सर्वे करने देना चाहिए, तो आप उकसा रहे हैं। तो जब किसी के साथ जब ऐसा होगा, तो क्या खाली तो बैठेगा नहीं ना, वो तो कुछ ना कुछ अपना उपाय बचाव में कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ करेगा। आप हर जगह मंदिर खोजते हैं, अगर यहीं अगर बुद्ध खोजने लगे कि मतलब तुम्हारे मंदिर के अंदर जो है गौतम बुद्ध का प्रतिमा है, तो क्या तुम खोदने दोगे? कल का अगर हम कह दे प्रधानमंत्री घर के नीचे जो है मस्जिद है, तो क्या कोई खोदने देगा? कल कह देंगे हम पार्लियामेंट के जो घर के जो है पार्लियामेंट के नीचे जो है मस्जिद थी, क्योंकि मुगल जो 800 साल हुकूमत किए थे, हमारे वहाँ मस्जिद है, वहाँ पे मतलब ये करके बनाया गया, तो आप खोदने दीजिएगा? तो आप ऐसा क्यों मतलब कर रहे हैं? जहाँ पे ये बात आ रही है कि वहाँ पे मंदिर से फौरन आप जो है वहाँ पे परमिशन, जो कोर्ट परमिशन दे रही है, और जाकर इस तरह से दंगा कराया जा रहा है, आप इस पर कानून क्यों नहीं बनाते हैं? और कानून की बात की जाए सर, तो कानून बना हुआ है, 1991 का वर्शिप एक्ट है, जिसमें बिल्कुल कहा गया है 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मुसलमान का धार्मिक स्थल हो, हिंदू का, सिख हो, जैन का, किसी का भी हो, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। एक सिर्फ बाबरी मस्जिद का मामला था, तो बाबरी मस्जिद का अलग से उसमें ये मतलब प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जब कानून बना गया है, वर्शिप एक्ट बना गया है, तो फिर किस मामले में तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो? और सरकार जो है सिर्फ लड़वा करके इस तरह करके दंगे करा रही है, ताकि जो आज के अंधभक्त हैं, जो इस तरह के मतलब चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम हमारे बेटे को रोजगार ना मिले और हमारे बच्चे इसी तरह का झंडा उठा करके मतलब ढोटा रहे और इस तरह दंगा करते रहे और मरते रहे। एक भी नेता का बेटा जो है दंगा में नहीं मरता है, सिर्फ जो है असली मुद्दा पर आ पाए हैं सर। जी। सबसे बड़ी बात है कि जितना भी हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, इसमें जितने भी हिंसा के शिकार होते हैं, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, यही होते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन गरीब तबके के ही लोग होते हैं। बिल्कुल गरीब होते हैं। लेकिन हिंदू में जो मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, उसका लड़का नहीं हिंसा का शिकार होता है। मुस्लिम में भी एक मंत्री है, विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, उनका लड़का नहीं इसका शिकार होता है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम के गरीब तबके के लोग ही शिकार होते हैं। तो इस पर आपका क्या संदेश होना चाहिए? क्योंकि हम मुस्लिम और हिंदू के जो युवा जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए? इसमें पहला जैसे मुद्दा इन लोग का जो है लेक ऑफ एजुकेशन की कमी होती है, सबसे पहली बात है। नहीं कहा जाता है कि जिस छिपा में मतलब खाली जो छिपा होता है ना, बहुत बचता है। तो जो भी नेता हैं चाहे मंत्री हैं, उनका बेटा जाकर IAS बनता है,
उनका बेटा जाकर के वकील बनता है, जाकर विदेश में पढ़ता है, और सिर्फ नेता एक आकर पुड़िया दे देता, भाषण दे देता है, तो हमारे और आपके खून खौल जाता है कि वो जो है ऐसा बात बोले, ऐसा बात बोल दिया। हमको जबकि रोजगार से मतलब रखना चाहिए, शिक्षा से मतलब रखना चाहिए, स्वास्थ्य से मतलब रखना चाहिए। ये हमको ये सब पहले समझ लेना चाहिए कि जो नेता होता है वो किसी का नहीं होता है, अपना बाप का भी नहीं होता है। आप देखिएगा कि बाप किसी और पार्टी में है तो बेटा किसी और पार्टी में है। खुद बाप बेटा का जब नहीं हो रहा है तो आपका हो सकता है। और नेता कुर्सी बचाने के लिए यहाँ तक के मतलब वो मैं क्या करूं, घटिया से घटिया काम कर सकता है नेता कुर्सी अपने बचाने के लिए। तो ये जो जब जब इस तरह की बातें जब आए, तो जो भी इस तरह के लोग जो है फौरन जाकर तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और उनका कुल जो बोल खोलने लगता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल साइलेंस से पीसफुली से काम लेना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नेता हमको लड़ाना चाहता है, और जहाँ भी इस तरह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी का जरूर हाथ होता है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इसमें बिल्कुल सरकार का हाथ रहता है। और सरकार का अगर हाथ नहीं है तो ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और आज सिर्फ वन साइडेड जो काम मतलब जो कार्रवाई की जाती है, मुसलमान अगर दिख गया तो मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, अगर वही नॉन मुस्लिम है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। संभल जो घटना घटी है, 5 जो मुसलमान जो है शहीद हो गए हैं। इससे पहले जो गोपाल के साथ जो हुआ था, गोपाल जो गोली से मर गया था, तो योगी जी उससे मिलने गए थे, उसके परिजन से मिलने गए थे, और शायद को मुआवजा भी दिया गया था। जब ये 5 मुसलमान जब मरे हैं तो योगी जी क्यों मिल में छुप गए, क्यों नहीं जा रहे हैं इससे मिलने के लिए? क्या मतलब चाहते हैं? सिर्फ आप मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार क्यों देखना चाहते हैं? क्यों मुसलमानों से आपका इतनी नफरत? इसका मतलब है माहौल घोल दिया गया है। हमारे जो है हिंदुस्तान के अंदर हर एक चीज में हिंदू मुसलमान, हर एक चीज में हिंदू मुसलमान। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जैसे गोली लगी है और ये गोली पुलिस के द्वारा मारी गई है, पुलिस की गोली से उनकी जो मौत हुई है और शहीद हुए हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। और जो भी ऐसे पिटीशन करने जा रहा है, फाइल पिटीशन करने जा रहा है, उस पर कार्रवाई करो। क्योंकि दंगा जो है, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी दरख्त से अगर आपको नुकसान हो रहा है, दरख्त के टेने से आपको नुकसान हो रहा है, तो क्यों दरख्त हम काट दें कि ताकि नुकसान ना हो। तो जो लोग इस तरह का फाइल पिटीशन करते हैं बार बार, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, तो आप ऐसा कानून बना दीजिए कि कोई ऐसा फाइल जो पिटीशन ना करे, और कोई अगर करना चाहता है तो उस पर आप कार्रवाई करिए। हाँ, गरीब तबके की युवा पीढ़ी है वो इस चीज पर ध्यान नहीं दी, ध्यान नहीं दे, अपना रोजगार पर ध्यान, रोजगार पर ध्यान। जो भी लोग सर इसमें जाते हैं, दंगा करने के लिए जाते हैं, वाकई जब उनके घर का आप जायजा लीजिएगा ना, 5 रुपया उनके पॉकेट में नहीं रहता है, एक वक्त का रोटी खाने के लायक नहीं होता। अब जितने लोग मरे हैं, गोपाला जो मरा था, आप उसका सीधे देखे होंगे किस स्थिति में था, लेकिन इनके अंदर जो है बस झंडा चाहिए। दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान भी और दोनों तरफ से ऐसा मतलब लोग हैं, ये नहीं मतलब एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों तरफ लोगों को सोचना चाहिए। जब भी सर बात आए तो आप बिल्कुल जो है संभल करके शांति से दिमाग का प्रयोग करते हुए जो है आप उसमें जाएं या ना जाएं, ये पहले आप निर्णय कर लें कि इसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं से इसमें मतलब शामिल है, सरकार के लोग इसमें शामिल है। और आजकल बहुत सारे मतलब जैसे आरएसएस के जो मतलब गुंडे हैं, मैं तो गुंडा ही कहूंगा आरएसएस का, ऐसे मतलब जो है एक मुसलमान कोई गलत काम कर देता है, बहुत सारे मुसलमान में संस्था है तो उस पर जो बैन लगा दिया जाता है, जैसे पीएफआई उस पर बैन लगा दिया गया। जबकि आरएसएस के कई गुंडे पकड़े गए हैं, जबकि बजरंग दल के कई गुंडे पकड़े गए हैं। फिर ऐसे जो संस्थाओं पे, ऐसे संगठन पे जो सरकार प्रतिबंधित क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं जो है इस पे जो है रोक लगाया जाता है? तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका फायदा है, और इन्हीं लोगों के कारण जो सरकार जो भाजपा सरकार जीत रही है, इसलिए इन पे कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल जो नाइंसाफी जो है मुसलमान का जो है बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है। लोग खाली बांग्लादेश कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे मुसलमान का क्या अत्याचार हो रहा है पहले तो देखो। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबका इक्वल राइट है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल दो तरह से संविधान रहेगा तभी हिंदू रहेगा या मुसलमान रहेगा। बिल्कुल, जब संविधान नहीं रहेगा तो न कोई हिंदू रहेगा न मुस्लिम रहेगा। ये जो मुख्यमंत्री हैं वो तो मठ के लायक है ना, वो तो मठ आदेश थे, मठ के लायक थे। अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं, किसके बिना पे बने हैं? संविधान के बिना पे बने हैं। संविधान अगर नहीं होता तो ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाते, कभी नहीं बनते मुख्यमंत्री बनते। मंदिर का घंटे तो मतलब बजाते रहते। आज जब ये सांसद थे, मैं एक बात बता दूं, जब ये सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, तो जाकर आंसू बहाते थे, जाके उसमें संसद में का देखिएगा वीडियो, आंसू बहा रहे हैं उस वक्त मतलब। और उसी का आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो बिल्कुल जो है रूल एंड वाइट जैसे अंग्रेजों का था, बिल्कुल अत्याचार। अब मैं जहां तक कहूँ अत्याचार नहीं बल्कि हिटलर शाही यहाँ पे चल रही है। हिटलर ने जैसे बदला लिया था, यहूदी का जैसे लिया था, उस तरह यहाँ पे हिटलर शाही चल रही है। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दो तरफा कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही है, जबकि निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। संभल के घटना में जो शहीद हुए हैं, मैं उनके परिजन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप सब्र कीजिए। और जमीयत उलमा हिंद जो है उन्होंने जो है 5-5 लाख रुपया देने का जो है घोषित भी किया है, और 5-5 लोगों को जो है वो 5-5 लाख रुपया है देगा। तो इस तरह से दंगे भड़काए जा रहे हैं ताकि कुर्सी को बरकरार रखा जाए।
अगर इस तरह से दंगे नहीं भड़काएंगे तो आपका माइंड जो है रोजगार पर जा रहा है, नौकरी पर जा रहा है, स्वास्थ्य पे जा रहा है, तो इस तरह से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है ताकि सारे लोग जो इसमें उलझ जाएं। और आज अंधभक्तों की संख्या ज्यादा है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है वो कम है, बहुसंख्यक ज्यादा है, और यही सरकार चाह रही है कि बहुसंख्यक को किसी तरह खुश किया जाए, और आज वही देखने को मिल रहा है। आज देख रहे हैं ना, लोग जो है गोबर में जो है रोटी खा रहे हैं। एक बड़े बड़े आचार्य जो अनिरुद्ध आचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि जो पहले गोबर मतलब गाय को गोबर खिलाओ, फिर हफ्ती है उसको साफ करो, फिर उसका रोटी बनाओ और खाओ, तो जो है क्या होगा, आपका बच्चा मतलब हम लोग आपका बच्चा पैदा होगा। बताइए कितनी मतलब घटिया बात है। साइंस को भी लोग में फेल कर रहा था, हो सकता है क्या? वो सब तो बातें हम नहीं बतियाते हैं। अनिरुद्धाचार्य को, चाहे देवकी नंदन हो, वो सब तो समाज को जान के में ले जाने वाले काम करते हैं। और आज सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, खाली हिंदू की बात है। मुसलमान भी तुम्हारा, अब मुसलमान भी तो आजादी के लिए मतलब लड़ा है। अभी जो है, अभी क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध एक मंत्री है बिहार का, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो गोल गोल टोपी लगा रहा था, क्या नाम आप जानते होंगे। अभी कोई मतलब यात्रा निकाला था, हिंदू सौभाग्य कुछ यात्रा निकाला था। हाँ, गिरिराज सिंह। अरे तो 2 रुपए का टट्टू है, भले मंत्री है, कैसे आदमी को नाम रख दिया। बिल्कुल ये मंत्री है, लेकिन इसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। वीरेंद्र शास्त्री अभी हिंदू मतलब क्या सभा का मतलब कि क्या निकाला है, मतलब हिंदू बचाओ या हिंदू एकजुट मतलब ये निकाला है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि जो सबसे जो प्रमुख जो धर्म गुरु है हिंदू धर्म का, उसमें से मुक्ति मैंने वो नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो निकाल रहा है, जबकि उन्होंने कह दिया कि हिंदू धर्म में जो है ना वर्ण जो होता है ना, जैसे वर्ण होता है, ब्राह्मणवादी सब कुछ है, वर्ण है, और आप ऐसा खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री से, तुम हिंदू एकता जो निकाले हो और हिंदू को एक करना चाहते हो, चमार के बेटी से एक ब्राह्मण का बेटा, तो तुम ब्याह करा के दिखा दो, सारे हिंदू मतलब समझ जाएंगे, मतलब तुम एकता है और तुम सब एक हो, दिखा दो ये करके। शादी की तो अलग बात है, कोई खाएगा नहीं, खाएगा नहीं। ये बात हुई है, उसका मतलब छुआ वो कोई खाता नहीं है, उसकी शादी पड़ जाएगी तो चलाने के लिए मतलब भोज भात खिलाने के लिए दूसरा कोई आता है, और ये लोग बात करते हैं कि हम एक हैं। तो तुम अपने बेटी से ब्याह करो ना, उसका चमार के बेटी से ब्याह करो, ये चमार के बेटा से ब्याह करो, तो हम समझेंगे तुम मतलब जो है बिल्कुल हिंदू एकता का बात करते हो और हिंदू को एक करने की बात करते हो। चमार का जो है तुम, और यही लोग जो है आरक्षण खत्म करते हैं ना, करना चाहते हैं ना, तो तुम किस तरह तुम हित की बात करते हो कि हम उसके हित बात करते हैं। आरक्षण जो मिला हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, जो एसटी और एससी ओबीसी के लोग हैं उनको आरक्षण दिया है, जो देश है वो संविधान पे चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर पर चलेगा। और सबसे बड़ा चीज है, जो संभल में हिंसा हुई है, तो हम आज के जो हिंदू या मुसलमान जो युवा पीढ़ी है, उनको हिंसा की ओर ध्यान न दे, किसी के बहकावे में न आए, अपना रोजी रोटी और शिक्षा पर ध्यान दे, तभी जाकर एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा और हिंदू मुसलमान एक मैंने बचा रहेगा। मैं अंतिम में ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी सर्वे करने के लिए मांग कर रहा है कि यहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे नीचे मतलब भगवान जी का मतलब है, तो फौरन ऐसे लोगों को जेल भेज दो, इसे कानून बना दो। और क्योंकि इसे कानून बना हुआ है ना, कानून बना हुआ है वर्शिप एक्ट 1991 का, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल का प्रावधान भी है, 3 साल के लिए जेल होगा। तो फिर आप ऐसा करो तक मतलब वो आग पनपने ही ना दो। आग हम फूकेंगे तब ना कोई तापने के लिए आएगा, हम आग नहीं फूकने देंगे तो क्यों होगा। और कोर्ट में अगर कोई इस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है तो इस तरह के मतलब मामला का संज्ञान नहीं किया जाए। अभी मतलब अजमेर शरीफ दरगाह जहाँ पे प्रधानमंत्री के बजा के मतलब चादर चढ़ा है, वहाँ भी किसी ने जाकर याचिका दायर कर दिया कि मतलब शिव मंदिर है। बताइए, कल से कल कर हम कह दें किसी मंदिर में हमारा मस्जिद है तो आप मानिएगा। और मैं मुस्लिम हूँ, और मैं बता दूं कि मस्जिद वही जो बनती है जहाँ बिल्कुल निजी जमीन हो। मस्जिद हमारे को जो हदीस है, मतलब हम लोग हदीस से चलते, कुरान से चलते हैं, हदीस हम लोग मस्जिद उसी जगह बनाएंगे जहाँ बिल्कुल निजी जमीन हो। हम लोग घर मजरूर जमीन पर भी हम मस्जिद नहीं बना सकते हैं। तो किसी का मंदिर तोड़कर, अगर यहाँ पे मंदिर है सर ना, मंदिर, तो मंदिर की जगह मस्जिद बनाना ही हमारा इस्लाम में हराम है। हम कैसे तोड़ के बना लेंगे, हमारा राजा कैसे तोड़ के बना लिया था। मस्जिद मंदिर की जगह जहाँ पे अगर पूजा हो गई है, मंदिर की जगह मस्जिद कभी बन नहीं सकती है। और मस्जिद अगर वहाँ पे बन जाती है तो नमाज पढ़ना ही हमारा हराम है। तो कैसे मतलब वहाँ पे मतलब जो है तोड़कर राजाओं ने सर इसको इस चीज को जानकारी देने के लिए हम लाख लाख बधाई देते हैं कि बहुत बड़ी एक आपने प्रमाणित चीज बता दिए कि हमारे इस्लाम में अगर कहीं मंदिर हो या वहाँ पर पूजा पाठ हुआ, चाहे अगर मजरूआ जमीन हो या सरकारी जमीन हो या अतिक्रमण, उस पर हम लोग का मस्जिद नहीं बनता है। इस्लाम जब इतना पाक है तो आप सोचिए कि कैसे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात। सोचिए ना, 800 साल हुकूमत खाली सिर्फ मुगल किए हैं और 200 साल बरस और मुस्लिम हुक्मरान जो है शासन किए हैं। अगर वो लोग कट्टर होते ना तो उस समय इतने हिंदू नहीं होते। उस समय मतलब मंदिर मतलब नहीं होती मंदिरें। आप समझिए कि लोग क्या, मैंने कहाँ हिंदुस्तान को लेकर जाना चाह रहा है, सिर्फ लड़ा करके हिंदू मुसलमान करके। सर आपको जानकारी देने के लिए लाख लाख बधाई देते हैं।
और हम फिर दूसरे वीडियो में इस पर हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक चीज को भी लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।